मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में हमको ना भुलाना सीरीज के अंतर्गत आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सेट डिस्कस करेंगे। चलिएगा पहले जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एंगल मेड बाय ओ ए। ये अगर हमारे पास ओ ए एक रोटेशनल लाइन है, एक परिक्रामी रेखा ओ ए है विथ पॉजिटिव एक्सेस एक्स, एक्स अक्ष के साथ ये जितना एंगल बनाती है वो भी कैसे, एंटी क्लॉक, घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये रोटेशनल लाइन ओ ए एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि यहाँ पे ओ ए अगर हमारी रोटेशनल लाइन है और वो एक्स एक्सेस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट देखेंगे। अब टाइप वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दें कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई सम्मिश्र संख्या है, वो मान लीजिए कि सम्मिश्र संख्या है z, और जो z का मापांक होगा या आर्गुमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, माइनस पाई से पाई तक होगा, है ना, माइनस पाई टू पाई। ये याद रखना है हमें, कोई भी आर्गुमेंट हमें लेना है तो माइनस पाई से पाई के बीच में ही लेना है, माइनस पाई से पाई तक, है ना, लेना है। चलेगा, देखते हैं यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। जब हमारे पास जो हमारी z है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। z इज इक्वल टू कितना होता है, z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, हमने लेट किया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। चलिएगा, ये हमारा x है और ये क्या है, y, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट होगा जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये लाइन होगी हमारी, ये लाइन जो होगी वो x प्लस आई वाई को डिनोट करेगी। ये लाइन जो है एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है। कितना बना रही, थीटा एंगल। तो सबसे पहला काम होगा हमारा, हम निकालेंगे थीटा, निकालेंगे थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, यानी कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट, है ना। एक काम और करेंगे, इसमें मॉडुलस लगा लेंगे, है ना, इसमें मॉडुलस लगा लेंगे। y और थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा y और x की वैल्यू का। चलेगा, अब जो भी निकल के आएगा, अब हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है हमें उसका आर्गूमेंट निकालना है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा के इक्वल ही होगा हमारा आर्गूमेंट, है ना, यानी कि जो आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स से जो निकल के आएगी वैल्यू, वही हमारा आर्गूमेंट हो जाएगी। अगर कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब कि दोनों प्लस के हैं, x भी प्लस का है और y भी माइनस का है, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और वहाँ पे थीटा हो जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन है कि यदि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब x जो होगा हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये लाइन जो होगी वो x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई को डिनोट करेगी। इस दौरान ये एंगल जो है थीटा है। क्योंकि हमें एंगल कहाँ से लेना होता है, तो पहले हम सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि हम थीटा निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे मॉडुलस लगाएंगे y बाई एक्स। ठीक है, निकल के आएगा, जो भी मान निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा। अब हमें निकालना है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अगर z का आर्गूमेंट निकालना है तो देखिएगा, हम x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से इसका आर्गूमेंट लेंगे। तो ये हमारी पॉजिटिव है, अगर ये थीटा हो गई तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई माइनस थीटा। कितना हो जाएगा भाई, ये पाई माइनस थीटा, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ z जो हो गया वो कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। कब, जब x निगेटिव होगा, यानी कि रियल पार्ट निगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। ये कंडीशंस याद रखनी है बस, अरे आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक नज़र सब कवर करेंगे, देखिएगा। थर्ड देखेंगे, इफ z लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कि x अक्ष माइनस का ये है और माइनस का ये भी है, तो ये लाइन जो होगी वो डिनोट करेगी इसको, माइनस एक्स माइनस आई वाई को। तो ये एंगल जो है अगर थीटा है, चूँकि हमें कहाँ से लेना होता है एंगल, हमें एंगल लेना है एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो कितना आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा नॉर्मली होगा, चूँकि अब इसकी डायरेक्शन उल्टी है,
ये क्लॉकवाइज हो गई, तो क्लॉकवाइज हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, बस माइनस लग जाएंगे, डायरेक्शन उल्टी हो गई तो माइनस लग जाएगा। यानी कि ये एंगल, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई नंबर होगी हमारी तो कितना होगा, माइनस का पाई माइनस थीटा। यानी कि अब यहाँ पे वही सेम काम, थीटा निकालेंगे पहले, थीटा इजक्वल टू वही होगा हमारा tan इनवर्स मॉडुलस y बाई एक्स, है ना, tan इनवर्स मॉडुलस y बाई एक्स। फिर हमें निकालना है आर्गूमेंट ऑफ z, z का आर्गूमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का पाई माइनस थीटा, है ना, ये निकल गया। आराम से निकालेंगे। थर्ड कंडीशन, एक कंडीशन और देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा z लाइज इन फोर्थ कंडीशन क्या है, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है हमारी नंबर, यानी कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तब ये इस लाइन के द्वारा x माइनस आई वाई डिनोट की जाएगी। तो क्या होगा भाई, ये एंगल ऊपर थीटा बन रहा था, नीचे हमने ले लिया माइनस थीटा, है ना, कितना ले लिया, माइनस थीटा। यहाँ पे हमारा वही काम होगा, सबसे पहले हम थीटा निकालेंगे, थीटा tan इनवर्स, वही फार्मूला, इसका नहीं बदलेगा, यहाँ पे मॉडुलस यूज कर लीजिएगा, मॉडुलस y बाई एक्स। अब हमें निकालना है कोई नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उसका आर्गूमेंट निकालना है, तो उसका आर्गूमेंट डायरेक्ट माइनस थीटा के इक्वल टू हो जाएगा, किसके, माइनस थीटा के इक्वल टू हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, पहले करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को कर लेते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को जानना, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत आवश्यक है, समझिएगा, बहुत ही शानदार। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पहली प्रॉपर्टी ये ना लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी को एकदम फॉलो करती हैं। देखिएगा अगर आर्गूमेंट हमारे पास दो नंबर हैं Z1 इंटू Z2, दोनों हैं, तो लॉगरिथम में अगर दोनों इंटू में होती थी क्या होता था, वो हो जाता था log Z1 प्लस log Z2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सेम, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा किसके, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा प्रॉपर्टी दिया जाए, अगर ये डिवाइड में आ जाती है हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अच्छा 1 बाई Z2 को हम Z बार भी लिखते हैं, यानी कि इसी के बराबर ये भी हो सकती है आर्गूमेंट Z1 इंटू Z बार, Z2 बार, नीचे वाली जो है 1 बाई Z2 को Z बार लिख सकते हो, यानी कि Z बार इजक्वल टू होता है 1 बाई Z2, है ना। तो ये भी हो जाएगा वही सेम, क्या हो जाएगा, लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी log m बाई n क्या होता था, log m बाई n, log m माइनस log n, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस का हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z2। तीसरा एकदम लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगी ये। अब मगर लीजिए आग दे दिया जाए हमें आर्गूमेंट ऑफ Z बार, तो Z बार की जगह क्या रखोगे, 1/z रखोगे, है ना, या कह सकते हैं इसका आर्गूमेंट ऑफ 1 बाई Z, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस होगा आर्गूमेंट ऑफ Z, माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z के इक्वल होगा, है ना, एकदम लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए दे दिया जाए आर्गूमेंट Z की पावर n, तो ये हो जाएगा n पहले आ जाती, पावर पहले आ जाती है लॉगरिथम में, तो वही सेम यहाँ पे फॉलो हो रहा है, n आर्गूमेंट Z, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और है जो यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, मान लीजिए कि हमने निकाला है अभी आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो जो इसका आर्गूमेंट निकल के आएगा ना, वो Z1 और Z2 के बीच के एंगल के इक्वल आएगा। Z1 और Z2 ये दो रेखाएं डिनोट करेंगी, है ना, दो रेखाएं डिनोट करती हैं, जैसे भी आपने देखा था कोई भी समित संख्या एक रेखा डिनोट करती है ना, तो Z1 तथा Z2 की रेखाओं के बीच का कोण आएगा, ये कौन, आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 के रेखाओं के बीच का कोण आएगा, ध्यान रखेंगे, इससे इंपॉर्टेंट है, का कोड आएगा। चलेगा, ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होती हैं। आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 बराबर होगा आर्गूमेंट Z1 प्लस Z2 आर्गूमेंट Z2, और आर्गूमेंट Z1 बाई Z2 इक्वल टू होता है आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2, ठीक है। फिर आर्गूमेंट Z बार बराबर क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ 1 बाई Z, या कह सकते हैं माइनस का आर्गूमेंट ऑफ Z। आर्गूमेंट Z की पावर n दिया गया है तो n आर्गूमेंट Z हो जाएगा। आर्गूमेंट Z1 बटा Z2 का मतलब क्या होता है, Z1 और Z2 के रेखाओं के बीच, यानी कि इन दोनों से निरूपित रेखाओं के बीच का एंगल ये दे के देगा आर्गूमेंट हमें। चलिएगा क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन, चारों टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। चलिएगा पहला काम क्या है हमारा, इसका हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड निकालना है। हम क्या करेंगे, पहला काम होता है हमारा थीटा निकालना। थीटा इक्वल टू हमने आपको क्या बताया,
tan इनवर्स मॉडुलस y बाई एक्स, तो y कितना है यहाँ पे tan इनवर्स, ये हो जाएगा √3/1। अब ये √3 कितना होता है, 60 का मान होता है, tan 60 π/3 है ना कितना, तो ये tan इनवर्स हो जाएगा tan π/3, तो कितना आ गया ये π/3। और आपको पता है अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आर्गूमेंट ऑफ z जो होता है वो डायरेक्ट थीटा के इक्वल टू हो जाता है, यानी कि π/3 के इक्वल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा -1 + i√3 का मुख्य कोणांक है ना, प्रिंसिपल आर्गूमेंट यहाँ पे भी हमसे पूछा गया है। अब देखिएगा मैंने आपको क्या बताया, थीटा पहले निकालो, थीटा बराबर क्या है हमारे पास tan इनवर्स y बाई एक्स। अच्छा मॉडुलस लगाना नहीं भूलेंगे है ना, चलिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, मॉडुलस लगा है, y की वैल्यू √3 है और इसकी वैल्यू -1 है, चूंकि मॉडुलस लगा है तो वैल्यू प्लस ही निकल के आएगी, तो tan इनवर्स √3 है ना, कुल मिला के ये भी आ गया हमारा π/3। tan इनवर्स √3 का मतलब क्या हो गया, π/3 हो गया। अच्छा अब हमें निकालना है आर्गूमेंट ऑफ z, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है उसका आर्गूमेंट। देखिए ये कहाँ पे x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है π-θ। कितना होता है π-θ, तो π- का π/3, थीटा कितना आया π/3, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3π - π/3 यानी कि 2π/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, माइनस का i माइनस i√3 का मुख्य कोणांक यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपको फाइंड करना है। देखिएगा और समझिएगा इसे, यहाँ पे हमें सेम काम हम वही करना है, हमें tan इनवर्स मॉडुलस y बाई एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है -√3 और ये -1 प्लस होके ये वही बन जाएगा हमारा tan इनवर्स √3, और यहाँ पे भी आ जाएगा भाई मॉडुलस का मतलब क्या होता है, वैल्यू सारी प्लस कर देना। अच्छा अब इसका निकालना है हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट मुख्य कोणांक, और मुख्य कोणांक क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ब्रैकेट के बाहर -π - थीटा है ना, ये होता है माइनस का π - थीटा -π - थीटा। चलिए कोई बात नहीं, पाई रखिए, -θ का वैल्यू रख दीजिए π/3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2π/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज की क्लास का नहीं, अभी ये लास्ट नहीं है ना, लेकिन टाइप लास्ट है। देखिएगा यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम है थीटा निकालना। tan इनवर्स आ जाएगा कितना भाई, मॉडुलस लगाएंगे, मॉडुलस लगाना नहीं बोलेंगे, मॉडुलस y बाई एक्स इक्वल टू ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस y कितना है -√3 और x कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा tan इनवर्स √3, यानी कि tan इनवर्स tan 60 यानी कि आ गया π/3 है ना, π/3 आ गया। चलिएगा अब हमें निकालना है यहाँ पे आर्गूमेंट निकालना है ना, आर्गूमेंट ऑफ z। अब देखो ये कहाँ पे है, x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, कहाँ पे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो इसका आर्गूमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस का थीटा होता है, तो ये माइनस का π/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस कंडीशन में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा एक बार एक नज़र सब कवर देखते हैं, एक नज़र सब कवर में क्या है समझिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे, एक मिनट थोड़ा सा छोटा करते हैं, हो सकता है ना आ रहा हो है ना, हाँ देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगी है ना, तो क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा भाई, ये इसका इस कंडीशन में इसका जो आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट ऑफ z होगा वो क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और सेकंड में होगा अगर तो ये होता है π-θ, तो इस कंडीशन में कितना होगा, सेकंड में कितना पहुंच जाएगा π-θ, और थर्ड में पहुंच जाएगा माइनस का π-θ, और फोर्थ में क्या हो जाएगा आर्गूमेंट इसका माइनस का थीटा हो जाएगा। इतना याद रखेंगे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में है, तो सिंपली याद रखना है हमें
क्या होगा, जो हमारा आर्गूमेंट होगा इस कंडीशन में थीटा होगा। दूसरी वाली कंडीशन में क्या होगा, माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। और तीसरी में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा। और चौथी में क्या होगा, सिर्फ माइनस का थीटा हो जाएगा। इतना याद रखना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और वहां पे उनका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो थीटा होगा। और अगर x निगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे और यहाँ पे इनका प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर फर्स्ट जो है यानी कि जो x है वो क्या नेगेटिव है, y पॉजिटिव है तो आर्गूमेंट यानी सॉरी y भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, माइनस का पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो इस कंडीशन में फोर्थ क्वाड्रेंट होगा और यहाँ पे माइनस थीटा होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। चलिएगा एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कह रहा है z इज इक्वल टू -1 प्लस आई का मुख्य कोणांक, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ -1 माइनस आई इज π/4 -π/4 3π/4 -3π/4। चलिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये फीडबैक तो जरूर देना है, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, एक जिम्मेदार व्यूअर्स की तरह। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।